औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। किताब के मौलिफ़ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब, और जैसे कि आप जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत कर गए थे मुल्क शाम, और वो बाबरकत ज़मीन है और उसे वादे की ज़मीन भी कहा जाता है। वादे की ज़मीन क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आँख उठा और जिस जगह तू है वहाँ से शिमाल और जनूब और मशरिक़ और मगरिब की तरफ निगाह दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के ज़र्रों की मानिंद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के ज़र्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाए। उठ और इस मुल्क के तूलो अर्ज़ में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझे दूंगा। और इब्राहिम ने अपना डेरा उठा लिया और हब्रोन में जाकर रहने लगा, और वहाँ खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। ये जनाब रेफरेंस है अहदनामा कदीम व जदीद, किताब बाब पैदाइश, बाब नंबर 13, आयात 14 to 18। हाम बिन नूह की औलाद में से बनी किनान के लोग इस इलाके में आबाद थे। इस बिना पर यह इलाका किनान कहलाता था। आपने यहाँ 2 मकामात पर कुर्बान गाहें बनवाईं, और उनमें से एक सकम यानी मौजूदा बाबलस के मकाम पर थी, और दूसरी कुर्बान गाह बैत अल में तामीर की गई। रिवायत के मुताबिक शाम के बादशाह की लड़की से आपकी शादी हो गई, और जब किनान के पूरे इलाके में ज़बरदस्त कहत पड़ा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करीबी ज़रई मुल्क मिस्र की तरफ हिजरत की। मिस्र में हेक्सोस फ़राइना का दौर था। पेशे के एतबार से ये चरवाहे थे और सामी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। सामी बादशाह को जब एक सामी नस्ल ख़ानदान की आमद की खबर मिली तो उसने बहुत आओ भगत की और अपने कदीम ख़ानदान से ताल्लुक़ इस्तवार करने के लिए बीबी सारा से निकाह का पैगाम भेजा। लेकिन जब उसे पता चला कि बीबी सारा शादीशुदा हैं तो उसे अफसोस हुआ, और उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करके ताल्लुक़ उस्तवार कर लिया, और बहुत सा माल और मवेशी भी आपके हमरा कर दिए। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। हाजरा असल में इब्रानी लफ्ज़ बाज़ाक है, जिसके मायनी बेगाना, अजनबी और जुदा होने वाले के हैं। किनान शाम में कहत के आसार ख़त्म हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा सारा, भतीजे लूत और हज़रत हाजरा के साथ मिस्र से शाम वापस आ गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। शाही मिस्र ने बैल, गाय, बकरियों के रेवड़ और बहुत से गुलाम और कनीज़ें आपको हदिया की थीं। वसाइल की फरावानी और मवेशियों की कसरत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मवेशी और मालो असबाब देकर हक़ और वाहिदानियत के मिशन को फैलाने के लिए रवाना किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दरियाए उर्दन के किनारे सदोम और अजूरा की बस्तियों के करीब क़याम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैत एल छोड़कर हब्रून के इलाके में चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 85 साल के थे, लेकिन अभी तक लावल्द थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में साहिब औलाद होने की दुआ की। ए मेरे रब, बख्श मुझको कोई नेक बेटा। सूरह अस-सफ़ात आयत नंबर 100। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। इश्माईल। फिर हमने उसे एक बुर्दबार बेटे की बिशारत दी। सूरह अस-सफ़ात आयत नंबर 101। हज़रत हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा के बतन से बेटा पैदा हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम इब्रानी ज़बान में इश्माईल रखा, जो बाद में कसरत इस्तेमाल से इस्माईल हो गया। हज़रत इस्माईल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत प्यार था। वो ज़रा सी देर के लिए भी उन्हें नज़रों से ओझल नहीं होने देते थे, गोद में लिए रहते थे और अपने कंधों पर बिठाते थे। ये बात हज़रत सारा की बर्दाश्त से बाहर थी। हज़रत सारा और हज़रत हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा का इख्तिलाफ ख़त्म करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की, मगर
दोनों बेगमात में ज़हनी हम आहंगी नहीं हुई। वादिय उम्मुल कुरा। अल्लाह ताला के महबूब बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा और अकलौते बेटे को लेकर मक्के की तरफ रवाना हो जाओ। जब आप वादी उम्मुल कुरा में पहुँचे तो माँ बेटे को वहाँ छोड़ दिया। कुरान हकीम ने इस मकाम को वादी गैर ज़ी ज़रा कहा है। बंजर और पथरीली ज़मीन में खजूरें और पानी का मशकीज़ा रखकर कुछ कहे सुने बगैर वापस जाने लगे तो बीबी हाजरा ने बेकरारी से पूछा, ए अल्लाह के मुकर्रब बंदे, आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? आपने फरमाया, अल्लाह के सहारे। बीबी हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। पाक बातिन खातून हज़रत हाजरा बोली, आप तशरीफ़ ले जाएं, बेशक अल्लाह हमारा कफ़ील है, वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। मशकीज़े का पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं तो शीर खार बच्चा भूख और प्यास से रोने लगा। जंगल बियाबान में दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं था। बीबी हाजरा दौड़ती हुई करीबी पहाड़ी पर गईं कि शायद पानी मिल जाए, मगर खुश्क पत्थरों के अलावा वहाँ कुछ न था। बच्चे की तन्हाई का ख्याल आया तो भागकर नीचे वापस आईं। शीर खार बच्चा भूख की शिद्दत से बिलख रहा था। हज़रत हाजरा भी कई वक्त से भूखी प्यासी थी। कमज़ोरी की वजह से चलना दुश्वार हो रहा था, लेकिन बेकरार होकर दूसरी तरफ की पहाड़ी पर चढ़ गईं कि शायद आस पास किसी आबादी का निशान मिले या कोई काफिला गुजरता हुआ नजर आ जाए। दूर पास हर तरफ रेत के उड़ते हुए बगोलों के सिवा कुछ न था। वहाँ से पलटकर फिर बच्चे के पास आई। इस्माइल रो रहा था। हज़रत हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा फिर दिल गरिफ्ता होकर पहाड़ी की तरफ भागती हुई गई। हज़रत हाजरा ने बेकरारी के आलम में दोनों पहाड़ियों के माबैन 7 चक्कर काटे, लेकिन पानी नहीं मिला। तो 7वीं मर्तबा हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा वापस आई तो देखा जिस जगह बच्चा रोते हुए एड़ियाँ रगड़ रहा था, वहाँ शफ़ाफ पानी का चश्मा उबल रहा है। ये रिवायात भी मिलती हैं कि आखिरी मर्तबा जब पहाड़ी पर खड़े होकर हज़रत हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा मतलाशी नज़रों से इधर उधर देख रही थीं तो आवाज़ आई, हाजरा अपने मकाम की तरफ आओ। आपने आकर देखा कि बच्चे के करीब एक शख्स मौजूद है। उसने अपना तारुफ़ करवाया, मेरा नाम जिब्राईल है, मैं अल्लाह का मुकर्रब फ़रिश्ता हूँ, अल्लाह ने आपकी मदद के लिए मुझे भेजा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपना पर मारा। ठंडे मीठे और शफ़ाफ पानी का चश्मा ज़मीन से उबलने लगा। जनाब, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह इसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारा लाइव सेशन एवरी थर्सडे रात 9 बजे होता है। आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है। आप चाहें तो उसके थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।